आप लोगों ने हमारी शॉर्ट वीडियो पर 50 से ज्यादा कमेंट किए, उसी के बेसिस पे हम लेके आ रहे हैं डिटेल वीडियो, वो भी IEX की। क्या आपके पोर्टफोलियो में IEX का शेयर्स है या आप सोच रहे हो कि इसको गिरावट में एंट्री लेने की, तो ये वीडियो आपके लिए। 24 जुलाई 2025 में IEX का शेयर एक ही दिन में 30% तक क्रैश हो गया। क्या ये कंपनी अब खत्म होने वाली है या फिर एक बाइंग की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। अर्निंग, रेगुलेशन और रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या सिग्नल मिल रहा है, ऐसा क्या हुआ IEX के साथ। 24 जुलाई 2025 को CERC ने एक मेजर डिसीजन लिया। मतलब क्या? मार्केट कपलिंग को अप्रूवल दे दिया। अब ये मार्केट कपलिंग क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है ना, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे डिजाइन होने वाला है, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस के साथ, चाहे ट्रेडिंग IEX पे हो या दूसरे किसी एक्सचेंज पर। ये सबसे बड़ा सेटबैक है IEX के लिए, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल मोनोपोली और प्राइसिंग पावर पर चलता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस और प्राइस डिस्कवरी को भी कंट्रोल करता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग के बाद IEX का जो मूल मंत्र है वो खत्म हो रहा है। इसी वजह से स्टॉक में तेजी से गिरावट आई और स्टॉक का प्राइस एक ही दिन में 30% क्रैश हो गया। मतलब 132 रुपए का 52 वीक लो बना दिया। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करने के लिए 3 पावर एक्सचेंज है। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका मार्केट शेयर करीब 80 to 90% है। दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट शेयर 6 to 7% है। तीसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, जिसका मार्केट शेयर करीब 1% है। अब तक IEX की जो मोनोपोली पोजीशन थी बिल्कुल अनमैच थी, लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद प्राइस सब जगह सेम हो गई। तो IEX का जो मार्केट शेयर था वो 90% से कम हो सकता है। रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे, फिर भी गिरावट क्यों? इस गिरावट के बीच कंपनी ने Q1 FY26 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया, जिसमें नेट प्रॉफिट 113 करोड़, करीब 21% की ग्रोथ भी थी। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम की ग्रोथ भी ना करीब 15% की थी। कंपनी की परफॉर्मेंस तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मार्केट का फोकस था रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी पे। अगर मैं मार्केट कपलिंग को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो सोचिए आपके एरिया में 3 किराना स्टोर है। हर कोई अपना प्राइस डिसाइड करता था, कंपटीशन था, प्रॉफिट भी था। अब गवर्नमेंट बोलती है कि सभी दुकानों में एक ही रेट रहेगा। इसका मतलब सिंपल है कि प्राइस का जो कंट्रोल था वो बिल्कुल चला गया। अब वही हाल IEX के साथ भी हो रहा है। जब सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग होगी तो IEX अपना जो प्राइसिंग पावर था ना, उसको सेट नहीं कर पाएगा। फीस भी कम होगी, रेवेन्यू भी कंप्रेस होगा। अब इन्वेस्टर का एक्शन, रिएक्शन और एफएंडो के बारे में बात करते हैं। गिरावट के तुरंत बाद IEX का जो ओपन इंटरेस्ट था वो क्रॉस कर गया और एफएंडो में NSE ने भी इसको बैन कर दिया। म्यूचुअल फंड ने भी अपने स्टेक घटा दिए, लेकिन वहीं रिटेलर ने इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी। अब इसका मतलब सिंपल है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको लेकर थोड़ा कॉशियस है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी में देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये गिरावट एक इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चरल है। तो अब क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगर आप भी इन्वेस्टर है और आप इसका व्यू देख रहे हो करीब 3 से 4 साल के लिए, तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, टैक्स फ्री है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में लीडर है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म में और गिरावट आ सकती है। जनवरी 2026 में इस पे फाइनल इंपैक्ट दिखेगा। बिजनेस मॉडल में स्ट्रक्चरल चेंज वो कंफर्म है। अगर आप IEX को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो पैनिक सेलिंग थोड़ा अवॉइड करो और बाइंग के लिए थोड़ा वेट करो।